जी, आज हम एक्सपोज़ करेंगे ये जो एक इन्वेस्टमेंट की एक वेबसाइट है mintex1.com। तो इसके बारे में मैंने पूरी जो है पहले इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद ही मैं इनको एक्सपोज़ कर रहा हूँ। तो इनके एक्सपोज़ का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि ये स्कैमर है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको चंद 1-2 बार ही आपको उसका प्रॉफ़िट देते हैं, जो कि थोड़ा-सा अमाउंट बनता है। जैसे कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी यहाँ पे $10, तो उसके बाद इन्होंने 1-2 मरतबा मुझे जो है विड्रॉ दिया, ठीक है। अभी ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है ये। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दूसरी बार आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या तीसरी बार विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो इनके पास एक ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे अर्निंग अमाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, खुद ही से, आपसे पूछते भी नहीं है, खुद ही डाल देते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि जब आप इनको बोलोगे कि हमें ये विड्रॉ करना है, तो वो कहेगा कि विड्रॉ के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया अमाउंट यहाँ पे। अच्छा, और आप जब कुछ टाइम के बाद आप और जब देखोगे, तो आपके यहाँ पे पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे, बोलोगे यार मेरे तो पैसे बढ़ रहे हैं। होगा फिर कुछ यूँ कि कुछ टाइम के बाद आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये जो है, जैसे कि मेरा ये एल्डर फील्ड मेरी ईमेल आईडी है और उसका पासवर्ड है, आप कुछ टाइम के बाद जब इसको रिफ़्रेश करोगे पेज, जैसे कि मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो उसके बाद ही कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप राइट अपनी ईमेल भी डाल रहे हो, पासवर्ड भी राइट डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो। उसके बाद जनाब ये लॉगिन नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाला और ये मैंने सेव किया हुआ था, ठीक है। ये मैंने डाला और आप देखिए लिखा हुआ आ गया नेटवर्क एरर। ये मैंने सिर्फ एक आईडी भी नहीं किया, मैंने कोई 50 आईडी अपनी बनाई है। 50 आईडियों के साथ सबके साथ मेरे साथ यही हुआ है कि नेटवर्क एरर। ये देखें, आप देखिए ये किस तरीके से हो सकता है। आपने लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट ली है, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद आप कह देते हैं कि ये नेटवर्क एरर है। ये देखें आप, ये देखें नेटवर्क एरर लिखा और चला गया, ये लॉगिन नहीं होगा। मेरे पास ये लॉगिन नहीं हुआ था क्योंकि मैंने पहले लॉगिन किया हुआ था। तो मैंने आपको जस्ट पेज अपना जो है वो बैक करके मैंने आपको दिखाया, तो ये चल रहा है। लेकिन ये पेज सिर्फ सेव हुआ हुआ पेज है, ये लॉगिन नहीं है ये जो है। अच्छा, ये देखें, ये कुछ भी लॉगिन नहीं है इसमें। तो ये एक स्कैमर होता है। बराए मेहरबानी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरे पास इस तरह कितने अकाउंट थे, मैंने उसको अच्छे तरीके से चेक किया, उसके बाद इसको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। किसी के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। और इन्होंने अपनी बैंक की डिटेल नहीं दी हुई थी, क्योंकि बैंक की डिटेल के थ्रू लोकेशन वगैरह पता चल जाती है। लेकिन एक इन्होंने जो है ना वो मिस्टेक कर दी थी। इन्वेस्टमेंट के अंदर जब आप रिचार्ज में यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक बैंक की डिटेल शेयर कर दी थी इन्होंने, बाय डिफ़ॉल्ट या गलती से इन्होंने कर दी थी। इनका प्लान ये था कि लोगों से बैंक के थ्रू भी पैसे लिए जाएँ। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया था, उसके बाद इन्होंने फ़ौरन वो हटा दिया है। मैं आपके साथ स्क्रीन शॉट जो मैं शेयर करता हूँ। ये देखें, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था और ये इनकी डिटेल है, ये नाम है बंदे का, ये बैंक का नाम है, और अल्लाह आपका भला करे, ये जो है अकाउंट नंबर है। तो जिस किसी के भी अमाउंट अगर फंसी हुई है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और मेहरबानी करके इन लोगों से आप पैसे रिकवर करवाएं। जिसकी जान पहचान जितनी अच्छी है, फिर वो यहाँ पे जाके रिकवरिंग करवाएं। अच्छा, इन्होंने तरकीब भी रखी हुई है कि आप मेरे पास तो क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट है, तो जैसे कि मैंने एक बहुत छोटा अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया था, लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े अकाउंट अपने इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, तो फिर जो है ना उनके अमाउंट नहीं मिलता है। तो ये बैंक की डिटेल उन्होंने गलती से शेयर कर दी थी कि हम लोगों से बैंक से भी पैसे निकलवा सकें। वैसे तो सिर्फ इन्होंने जो है ईज़ी पैसा का ही अकाउंट शेयर किया था इन्होंने, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके अंदर डिटेल आपको कंपनी देनी थी, मिलती नहीं है आपको, या आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करवा सकते, या कोड उसकी जो है ना वो अमाउंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, ट्रांसलेशन को। तो इस वजह से इन्होंने ईज़ी पैसा का अकाउंट रखा हुआ था। लेकिन अब ये है कि इन्होंने जो है ना वो बैंक का भी दे दिया था। तो बैंक का जो है ना कि आप उसके थ्रू, ताकि बैंक को क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो थैंक यू, आपको बताने का मतलब ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाएं। ऐसे किसी भी अनजान कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, कंपनियां फ्रॉड होती हैं, भाग जाती हैं। थैंक यू।